दिखाने आपके पास। मैं उसकी दादी हूँ। इसको देखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। 2 साल पहले आई थी मेरे पास, ये सही हो गई थी, मुझे वही दवा देनी थी। गलती इसने कर दी, एक बार ले गई और आई नहीं। वरना अभी आधा घंटा और लगता अगर नया केस होता है स्टडी में। हाँ जी, तकलीफ क्या है? मेरे को डॉक्टर साहब, मेरे को क्या है, मेरे को 11-12 साल पहले बुखार हुआ था। और अभी ये लेटेस्ट मेरी सीटी स्कैन है मेरे को, मतलब तो अभी जैसे BS गुप्ता को दिखाया मैंने, तो डॉक्टर साहब ने ऐसे बोला आपके लंग्स एकदम टाइट हो गए, तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर फाइब्रोसिस हो गया। तो बोले लाख में से 4-5 ऐसे केस होते हैं। अच्छा, अभी मेरी लेटेस्ट की सीटी स्कैन ये है, अभी ये वाली सीटी स्कैन है अभी लेटेस्ट। ILD बोल रहे हैं क्या? वो ऐसे बोलते हैं कि फूलने की क्षमता होती है ना, वो कम हो जैसे गई। 200 होती है तो 40 ही है। ILD अभी ताजा ही है ये? ये अभी लेटेस्ट की है, इसीलिए मैं बोर नहीं लाई पुराना। मेरे को 12 साल हो गए और सबसे ज़्यादा तो मैं खांसी से दुखी हूँ। तो 12 साल में इलाज तो चल रहा था ना इसका? बट प्रॉपर मैं 2-3 साल तो मैंने आँच हॉस्पिटल में दिखाया, अशोक जैन को दिखाया था, वो ख़त्म हो गए। अभी लेटेस्ट वो BS गुप्ता को दिखाया था, लेकिन उसने स्टेरॉइड इतनी तेज दे दी, मेरे को 20 किलो वजन बढ़ गया 2 महीने में मेरा। और अभी मेरे लेटेस्ट में ये गठिया का और हो गया, तो गठिया भी बहुत ज़्यादा वाली है। मतलब मैं 4 कदम चलती नहीं, इतना सांस फूलता है मेरे को। चला ही नहीं जाएगा ना तो फिर सांस कहाँ फूलेगा? नहीं, चलने की कोशिश तो करती हूँ। सूजन भी आ जाती है? सोजन अभी मेरे बीच में थी, अभी अप्रैल में बहुत सोजन थी। अब वो स्टेरॉइड से थी, कहीं से थी, पूरी बॉडी फूल गई थी। नहीं, जोड़ों में? नहीं, जोड़ों में ऐसे सोजन नहीं है, लेकिन एक पैर में इतना दर्द है कि चला भी नहीं जाता, ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं किया जाता मेरे से। अब जैसे मेरे इधर गर्दन में, दोनों हाथों में, सब जगह। एक तो मेरे को कोई खांसी की ऐसी दवाई दो जो मैं तो को रिलैक्स मिल जाए, खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अभी एक महीने मतलब 18 तारीख से तो मेरे को ऐसे भूख लग रही थी, ऐसी वोमिटिंग की इच्छा होती है जैसे। खाते वक्त? नहीं, खाने से भी होती है, कुछ खा लूँ तो उसको निकालना पड़ता है, कई बार तो कई बार निकालना पड़ता है, कई बार नहीं निकालना पड़ता है। तो जैसे कुछ खा लिया मन नहीं है, हाँ, तो उल्टी करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, फिर रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, जब तक नहीं है खाए निकालेंगे तो वही रहेगा। हाँ, करना है मेरे। उल्टी का मन जिसे हाँ, तो ये पूरे भी मेरी 18 तारीख से, इससे पहले नहीं था ऐसा। ये पिछली 18 जून। हाँ, भूख ठीक लग रही थी पहले, है ना? हाँ, नॉर्मल जैसे रोटी खाते। तो ये कह रहे थे आप मुझे खांसी से बहुत परेशान हुई। बहुत परेशान क्या होता है? बहुत परेशान कि मेरे को मतलब इतनी खांसी चलती है, मेरा जान तो निकलती नहीं है, बाकी रहती नहीं है, इतनी खांसी आती है मेरे को। प्रॉब्लम खांसी की कब ज़्यादा होती है खांसी? सोते बैठते उठते लेटते चलते फिरते, सुबह शाम रात दोपहर, ठंडा गर्म, हवा पानी दूध दोपहर, बोलना गुस्सा? नहीं, ऐसा किसी भी चीज़ से खांसी बढ़ना घटना? नहीं, ऐसा नहीं। इतने दिनों में आपने नोट नहीं किया? नहीं, तो मेरे को बैठे बैठे एकदम में से आ जाती है। तो ये हवा पानी इससे कोई नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अब वो डॉक्टर्स बोलते हैं भाई कबूतर की बीट से होती होगी, वैसी होती होगी, वो कर लिया टेस्ट उन्होंने?
मेरे तो पूरी है मेरी history टेस्ट में पड़ी। कुछ नहीं आ रहा? नहीं नहीं, वो टेस्ट में ऐसा कुछ है नहीं। वो तो ये बोलते भाई एलर्जी है, ऐसे प्रॉपर एलर्जी कुछ नहीं बताते कि क्या ही की एलर्जी है। वो कराया 12 साल से इतने मेरी थाई बन गई, इतने टेस्ट होंगे, नहीं, वो टेस्ट तो कराया नहीं सब तरह के होंगे मेरे टेस्ट। पूरे तो वो यहाँ पे नहीं तो सबके जिस डॉक्टर के जाओगे वो अलग करवाएगा। कितने डॉक्टरों को मैं नहीं दिखाऊंगा। कराऊंगा फिर क्योंकि एलर्जी कुछ होती ही नहीं है, आपके दिमाग की होती है एलर्जी। हाँ नहीं, आपको आप जैसे डॉक्टर के जाते हैं तो हर डॉक्टर शुरू में दिखाने जाओगे तो अपने टेस्ट जरूर करवाता है, नए डॉक्टर। वो तो फिर आपको 5,000 का बिल कैसे बनेगा, मज़ा ही नहीं आएगा उसको। वो वाली चलता है। लाइट AC स्टाफ अगर ये तो जायज बात जाते हो डॉक्टर साहब? है। नागपुर जाते हो? नारगढ़ पहले बचपन में जाते। अच्छा, ये अभी ये इसको दिखा रही थी मनोहर लाल गुप्ता को। देखो जांचें जरूरी होती है, लेकिन बार बार कोई जांचों से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। नहीं तो मैं आँच हॉस्पिटल में क्यों बंद किया, मैं हर महीने दिखाने जाती हूँ, हर महीने जाँच। अरे भाई आज सपोज करो कोई इंसान संपन्न होता है तो कर लेता, नहीं हर महीने नहीं संपन्न तो भी क्यों, वेस्ट क्यों। और वही रिपीट। ठीक है। और बस अभी तो मेरी पूरी बॉडी में पेन है, जैसे ये देखो पूरी, जैसे अब वो गठिया के हिसाब से आप बताते हैं तो पैरों में बहुत ज़्यादा है। पैरों में दर्द है? हाँ वो अब जैसे अभी मैंने उसकी रिपोर्ट भी लाई है मैं। अभी तो सारी देखूंगा मैं एक बार रिपोर्ट को वापस से, एक बार सारी ही देखूंगा एक एक कर रख लो बाहर ही। शिकायतें तो सुन लो पहले आप। शिकायतें यही है। नहीं है और कुछ? नहीं बस। ठीक है। पेट साफ है? हाँ। यूरिन ठीक हो रहा है? भूख बता रहे हो अभी नहीं लग रही है ना महीने से? लेकिन ऐसा कुछ मत, भूख की लेनी भी नहीं मेरे को दवाई, फिर वो ज़्यादा लगने लग जाती है। नहीं भूख की कोई दवा नहीं, भूख की कोई दवाई नहीं है, तो उल्टी ना हो बस, जो खा रहे हो पच जाए। हाँ। नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अंकुर आ गई। तो टिफिन लेके जाना है ना। पानी की प्यास, हाँ सही लगती है, नींद नींद सही आती है। अब दिन भर अदरक मुंह में रखना, लौंग मुंह में रखना, गर्म पानी पीना, खांसी आते से तो किसी टाइम शुरू हो जाती है। फिर आप जानते हो अब ये कोरोना के बाद लोग कहीं खांसते हैं तो भी तकलीफ होती है सामने वाले को। हम में तो खांस के दिखाई नहीं रहे। तो फिर क्या करते थे, सामने वाले को परेशानी होती तो खांसी से? अब इधर उधर हो जाते हैं। इधर उधर होना पड़ता है। उसको थोड़ी पता है कोरोना की है या पुरानी है। तो ये 12 अदरक साल या हो गए। कोई नुस्खा रखते हो साथ में, हाँ है ना? नुस्खा ही तो रखते हो साथ में, हाँ, कोई भी। चाहे लौंग ले जाती हूँ मुंह में, अदरक ले जाती हूँ। तो ये वहम ही है या आराम भी होता है? नहीं कई बार हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन अब कोशिश कर लेते हैं। आप सब अपने अपने बताते हैं तो चलो जिससे आराम मिल जाए वही बढ़िया है। तो खांसी की आवाज़ भी है क्या कोई अलग से, या नॉर्मल जैसे नहीं अभी लोगों जैसे खांसी रही थी इतनी देर से। मेरे को ये पता नहीं था ना कि सीजनल कफ नहीं है। ठीक हो कफ तो सुबह सुबह आता है मेरे, उठती हूँ जब। बलगम आता है उसमें? हाँ क्या कलर है? ये ऑफ वाइट। एक्सपेक्टोरेशन वाइट मॉर्निंग। तो 12 साल पहले हाँ 12 साल। शादी कब हुई आपकी? मेरी 86 में। 1986 में गॉट मैरिड। पियर कहाँ है आपका? यही है गोविंद जी गेट के सामने। शादी रामगंज में हुई थी, अब हम भी तालकोट रहे आ गए, 20 साल हो गए हमको भी। ऐसा क्या रहा कि आपको यहीं आना पड़ा था? जगह मिल गई। हम वो इस तरफ है अपने, हम सब्जी मंडी के उधर है। हम सब्जी मंडी के उधर है, तालकोटा बीच में है ना। बस पानी एक नदी तैरो और ससुराल पहुंच जाओ। हाँ लेकिन दूर हो जाते हैं, 5 से ज़्यादा हम दूर। गए पहले डोगरे भी पास में थे, बड़ी जो बड़ी दुकान है अपने कपड़े की, कटले में। कटले। हाँ तो उसने मासा नहीं लेती थी डोगरे। सिटी में ही लेना चाहते थे, हमारा पूरा काम सिटी में ही है। वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो चले गए वो तो परेशान। वहाँ क्या मोमन आ गया, इसलिए आ गया। वो तो यहाँ भी आ जाएंगे। आने वाले टाइम में अपना तो वही है, अपना तो एक दो भी मुश्किल तो होते हैं।
इनके 10-10 वाला बच्चे। 20 साल मान लो ज़्यादा होगा, हाँ 25 साल। ठीक है, ठीक। 1986 फिर क्या रहा था 1986 के बाद? मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, जिंदगी का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था शादी में? ना 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 ना। सहज ही रहा। सासू आपकी साहब की थी, हम्म, ससुराल बढ़िया था, मतलब हाँ अच्छा। अच्छा फील रहा। इतना वो डिफरेंस नहीं था कि यार वहाँ तो ये तो यहाँ ये, ऐसा नहीं था। डिफरेंस था। क्या यहाँ मेरे वहाँ में तो रात दिन का अंदर था, क्या मेरे ससुराल में अंतर तो ही तो जैसे जानना है, क्या अंतर था? अब ऐसे क्या बताऊँ, देखो एक घर गृहस्थी होती है, इसमें अब तो मैं बोलो नहीं आप। नहीं नहीं अब तो ऐसा पुराना हो गया नहीं, मतलब। इनसे नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं था, जैसे नॉर्मल घर गृहस्थी है वैसे। नहीं तुम बता दो लेकिन ना, मेरा बिजी शेड्यूल रहा है शुरू से, आपके बचपन शब्दों से में ही। चाहिए मुझे। मेरा बचपन से बिजी शेड्यूल रहा है। क्या हम busy? लोग हम लोग जैसे बचपन में थे तो शुरू से मेहनत करते हैं हम लोग। क्या मेहनत करते हो? मेहनत में जैसे कि हम छोटे छोटे थे तभी भी हम घर का काम करते थे, जैसे कुछ भी, जैसे XYZ ऐसे फूल वूल बनाना, मेहनत का काम जो भी होता था, कुछ ना हाँ कुछ पहले करते हर थे। घर में करता ही था आदमी, हाँ, कुछ कुछ ना कुछ करते थे। थैली बना ली। हाँ, और शादी के बाद भी जैसे मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठती थी, उसके बाद मैं सीधी 8-9 बजे सोती थी, जब तक कुछ ना कुछ चलता रहता, बिजी शेड्यूल था मेरा। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता मुझे? मैं तो पूछ रहा हूँ परिवर्तन क्या रहा? परिवर्तन तो ये है कि एक अपन यहाँ पे पियर में ससुराल में तो अंतर होता है, देखो वही आप जानना जानते है। हो। हाँ, क्या अंतर है? यहाँ पे हर चीज़ चेंज थी एकदम। क्या? भाई जो अभी जैसे सामने आप बोलोगे वैसे ही करना है, मेरे को मेरे मन से कुछ नहीं करना, हाँ। ये है। और मैं मेरे मन से आज भी नहीं कर सकती कुछ भी। अच्छा, आज भी नहीं कर सकते? नहीं, मेरे को मेरा करना होगा ना, वो ही कर सकती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती अपने मन से। अब तो सासू जी चली गई, अब क्या दिक्कत है? तो आदत पड़ गई आपको? मेरी जॉइंट फैमिली है, कई बार घर को चलाने के लिए एक जने को चुप रहना पड़ता है। घर चलाने के लिए उनकी ऊँधा नहीं निकलती इनकी। एक को चुप रहना पड़ता है, तो चुप रहे, जो हो गया उसी फ्लो में बहते रहे। मन नहीं था उधर फैले, मन तो ऐसा था नहीं थोड़ा नहीं, सा मेरा परिवार खुश रहे ये चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं परिवार खुश रहे। मन मार सकते हैं अपन, हाँ मार सकती हूँ। तो वैसे क्या एक ही उदाहरण चाहिए कि जैसे कि मैं ये करना चाहती थी, नहीं किया? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कुछ रहा नहीं मैं कुछ करूँ ऐसा कुछ। नहीं 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 नहीं, जिस समय ऐसा हुआ होगा कि ये ख्याल पहली बार आया होगा। वो तो कई बार जैसे घर में होता है, अपन कुछ नहीं करो तभी भी सामने वाला को अपन समझ में नहीं आते कई चीज़ें, वो वाली बात हो जाती है ना। अपन अच्छा करते हैं तो भी सामने वाले को बुरा लगता है। क्योंकि वो आपके हिसाब से अच्छा है, हाँ, तो आप अच्छा ही समझा नहीं पाए जो काम किया उसके, नहीं। इसलिए हुई शिकायत। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। फर्क आपको इतना पड़ता है कि सारी तबीयत वहीं से खराब है कि दुनिया का कोई डॉक्टर आपको सही नहीं कर सकता, वो तब उगलोगे नहीं आप। हाँ ये लेके जो बैठे हो ना आप वजन, वो सारा सीने पे है आपके। मैं वो खेल नहीं करता, आप खांसी जुकाम सही नहीं करते हम लोग यहाँ, हम जिंदगियाँ बनाते हैं यहाँ पर। आप शायद गलत फंस गए, या तो आप उस बुलावे में आ गए कि चलो खांसी सही हो जाएगी। यहाँ जिंदगियाँ सही होती है। डॉक्टरों के एड्रेस भूल जाओगे आप यहाँ आने के बाद, तरीके से चलोगे तो मेरे हिसाब से। और आप अकेले केस नहीं हो, 25 साल हो गए मुझे ये काम करते हो यहीं पर। आप तो जानते नहीं हो, पास में रहते हो, गली में है ना, इसलिए जानता वही है। हम लोग इसी में पढ़ते थे, मॉडल स्कूल में पढ़ती थी मैं भी। तो ये जो बाहर लेके बैठे हो ना, वो नहीं ऐसे मेरे बाहर नहीं है कुछ। बाहर एक जुड़ती है चीज़। एक बार आंधी चलने से कुछ नहीं होता, लेकिन रोज आंधी चले ना तो सभ्यताएं मिट जाती हैं मिट्टी के नीचे। अभी पेपर उठाने की क्या जरूरत थी आपको, तकलीफ है तो ये आदत रही है आपकी शुरू से, आगे बढ़ के कर लो इसको। राइट। और वो लोग हमेशा सुनते हैं समाज में, रेफरेंस। अब ये अब मैं बोल देता क्यों उठा के दिया, मुझे चाहिए नहीं, गिरा हो तो बस आपने तो सोचा मुझे चाहिए था, अरे मैं कह रहा हूँ मुझे फेंकना था, तो सुनना पड़ा आपको। इस वजह से ऐसा कई बार होता है। तो इसमें कौन आगे रहा, सासू जी या नन्ने? देखो हमारे ससुर जी भी क्या है, डबल गेम खेलते थे। अच्छा। मेरे को ये बाद में पता लगा। वो क्या है, मेरे मुँह पे कुछ नहीं बोलते थे और पीछे से मेरे को जैसे हर चीज़ में झूठ बोलते थे। वो चाहे काम होता था या नहीं होता था। और सास के मेरे क्या डिप्रेशन थी। मेरी सास को तो जैसे उनको नींद की दवाइयाँ लगती थी। अब जैसे मेरी 3 नंदी थी, एक देवर है,
तो जैसे वो बोलते भाई तुम्हारे को तो दवाइयाँ दे के सुला देती है ये, जबकि मेरे को उनको टाइम टू टाइम दवाई देनी पड़ती थी, अच्छा। क्योंकि नहीं दो तो बेचारों को तकलीफ होती थी, बुजुर्ग थे। और मैं आज भी ये कहती हूँ, आज जैसे हमारी एज है, आज हम इस एज में थक गए तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनका अपन क्या कर सकते। हमारे फादर इन लॉ है बेचारे, इतने थक गए तो उनको देख के तकलीफ होती है। वे आज इतने एक्टिव थे, वो पूरे घर को संभालते थे। 87 की है। लेकिन मेरे को जैसे ससुराल में सबने जैसे मशीनरी समझे, भाई कर रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज जैसे किया होगा क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ किया टेकन है। फॉर ग्रांटेड। हाँ, सामने वाला तो बोलता है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं सोचती हूँ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ सबको। सोच लेंगी तो तलाक खराब है। हाँ यही। ये है 2 टप्पे में आपको बाबत बताऊँ मैं। पर बच्चे होने के बाद कोई विरोध नहीं रहता, बोले ठीक है अब तुम जो भी गए मैं तो इनको समर्पित हूँ। हाँ बस। अब तो ये तो आज करना बच्चे भी मेरे को बोलते हैं आप इतना बर्दाश्त करते हो मम्मी, क्यों सहते हो। भाई ठीक है, जो चल रहा है बढ़िया है, इतने साल निकाल के क्यों दिमाग लगाऊँ। पत्नी विरोध कर सकती है लेकिन माँ विरोध नहीं कर सकती। नहीं, मैं तो मेरे तो सब, मेरा देवर भी 8 साल का था और उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों में और उनमें मेरे को फ़र्क नहीं लगता। अच्छा उनको भी आप इनको तो नहीं पाला। हाँ, मेरे मन में तो कोई फ़र्क नहीं है मेरे दोनों तो बच्चों बड़े यही है। हाँ, अच्छा फिर नहीं तो इनसे बड़ी इनकी सिस्टर है, अच्छा 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 वो ख़त्म हो गई। अच्छा। तो अब जैसे एक इनकी सिस्टर थी, हमारे कोई काम में हुआ, लॉस हुआ, अब वो मेरे को एक बार बोलती है, बोला आपको छत तो दे रखी है। अब ये बताओ, आप ससुराल में आके ननद मेरे को बोले भाई छत दे रखी है, किस हिसाब से आप बताओ। वो कौन होती है मेरे को ये बोलने वाली बात। जॉइंट फैमिली वाले बिजनेस में बात कर रहे हैं या सिंगल इनकम? भाई इन्होंने मेरे नंदों के साथ कोई काम किया था, अच्छा। तो वो मेरे जैसे हमारी कोई काम हुआ तो वो मेरे को आगे घर पे कोई बात होती, 2 बात होती है जब झगड़ा होता है, मैंने माइनस ली थी। तो वो मेरे को बोलती है, बोले आपको छत तो दे रखी है ना, बोले। तो अब वो उसके राइट्स क्या है मेरे को ये बोलने की मेरे घर में आके, बताओ वो कौन होती है मेरे को छत देने वाली। कुछ ऐसे ही बातें होती हैं। समझ लो। बाकी सब ठीक था, नुकसान हो गया, बिजनेस था, लेकिन शब्द चुप गए। नहीं, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को, मैं तो इंसान को देखो, सुनो डॉक्टर साहब, दाल रोटी मिलनी चाहिए इंसान को, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को चाहिए, क्या आए खर्चे रुकने नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। मेरा तो, मैं तो जाती हूँ भगवान से आज भी यही दुआ करती हूँ, मेरा परिवार खुश रहे, सब लोग खुश रहे, मेरे आगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं तो होनी उसके बाद चाहिए। बोले नहीं क्या? बोल तो रहे हो ना उनसे? या नहीं बोल नहीं चाल ही नहीं, कम नहीं हो? मैंने उनसे ऐसे व्यवहार खत्म नहीं किया, मेरे को नहीं अच्छा उनको तो लगता। पता भी नहीं है। अरे यार तुम, मैंने उनको किसी तो से पता भी नहीं है कि ये बात हो गई, राइट? मन आपको चुप गई ये बात। नहीं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो सबको तकलीफ देती है लेडीज, हमारे घर में सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली वही है लेडीज। वो सबको तकलीफ देती है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी का, वो सबको तकलीफ दे के वो एकदम लाइट हो जाती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कितना परेशानी हुई कोई चीज़ की। ठीक है। तो साहब ये कितने बच्चे हो गए? मेरे एक बेटा एक बेटी है। अच्छा, इसका सन पता होगा? हाँ, सन किसका? डिलीवरी का डिले 87। पहला 80, अच्छा 86 में शादी हुई, हाँ, 87 में पहली बेटी है मेरी डिलीवरी, और 91 में बेटा है। फर्स्ट डिलीवरी, और 91 हाँ। सेकंड डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी। माहवारी बंद कब हुई? अभी 2-3 साल हो गए। मेनोपॉज 2-3 ईयर्स बैक, यानी कि 21 लगा लूँ। हाँ, 2-3 साल तो हो गए आराम से। हाँ मैं तो ज़्यादा ही लगा लिया। हाँ कोरोना के बाद। हाँ हाँ हाँ। नहीं, कोरोना से पहले शायद हो भी सकती है। 20 में आया था कोरोना? कोरोना में तो मेरे क्लोट आ गया था सर में 16 अप्रैल को। अच्छा, तो क्या था 2020? एकदम बैठे बैठे रात को खाना खा के सोए थे, पूरे सर में दर्द हुआ, ब्रेन हेमरेज, फिर पैरालाइज थोड़ी आया था, हो गया ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ था, दवाई वैसे से ठीक, निकल दवाई से। कंजर्वेटिव। तो आपको सिम्टम कैसे आया? मेरे को रात को मैं लेटे लेटे सर में दर्द हुआ, ऐसे पूरे यहाँ पे, ऐसा दर्द मेरे कभी हुआ ही नहीं। फिर भयंकर वाली उल्टियों की 2-3 टब उल्टियों के भर गए, फिर ये सीके बिरला में दिखाने गए थे। और बस। और बीमारियां भी तो बता दो, साथ साथ चलते रहेंगे। सनवाइज नहीं, यही हाल फिलहाल था।
नहीं तो अभी 12 साल हो गए ना इसको, फिर ये कब आई? ये मेरे बुखार हुआ था शुरू में, बुखार के बाद खांसी हुई। अभी अब ये देख लो 11 साल के हिसाब से क्या टाइम था, कौन से सन में। 11 साल के हिसाब से आज तो 25 चल रहा है, हाँ तो 2014 की बात है। हाँ 13-14 की बात है। 2013-14 में चिकनगुनिया हुआ था। चिकनगुनिया तो बाद में हुआ था। तो वो बाद में हुआ था, वो तो वैसे एक दिन वैसे बैठे बैठे जैसे अभी पैरों में दर्द हुआ ना, तो दोनों पैरों में दर्द हुआ था। तो फिर 2015 में तो चिकनगुनिया हो गया, हाँ 2013-14 में बुखार हुआ, हाँ, उससे मेरे ये सिम्टम्स हुए सारे। खांसी हो गई। अब वो खांसी है आपको वो आज? है, आज तक है मुझे। और बस तो रो क्यों नहीं रहे हो आप अभी? नहीं आपको पुराने उसमें डाल दिया मैंने। नहीं नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे कभी रोने लगे। तो मतलब ये एक तो स्मार्ट बनती है ना, जबकि इमोशनल है ये। भाव ज्यादा। पर भाव को दिखाने नहीं किसी। हाँ दिखाना नहीं, अंदर ही पीना है। पी जाओ और खूब पी ली शिव जी की जैसे। हाँ अच्छा, ये मेरे अभी लॉस लग गया था करीब 3-4-5 करोड़ रुपये का लग गया था, और 2-3 दफा हो गया ऐसा, और हमने सब उसको सर्वाइव कर दिया। मतलब ऐसी कोई अड़चन आएगी गोविंद की कृपा से। तो काम भी क्या है, जेम स्टोन था मेरे पास, तो उसमें वहाँ तो कपड़े का है ना? कपड़े का छोटा भाई करता है। रफेल बोल करता हूँ, तो हो जाता है ये। तो उनमें इनकी क्या भूमिका रही? इनमें उसमें भूमिका ये है कि ये बाहर वालों पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। जैसे बाहर वाला बोल देना कि ये चीज़ सोना है, तो वो सोना ही है, पीतल नहीं है। और हमको तो पता भी नहीं रहता है किसको क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। हमें तो ABCD पता नहीं रहती। पता नहीं रहती है, पता करना ही नहीं चाहते आप। हम चाहे तो हमको बताते ही नहीं है। बताते नहीं तो ये तो शिकायत हो गई ना भाई घर में। जब अब हमने सबने सोच लिया, हमने सोच लिया कि ऐसे चलेगी लाइफ, इसलिए दिमाग लगाना बेकार है। मतलब ऐसे तो सही भी है कहीं ना हद तक। इनमें खराबी कुछ भी नहीं है भाई क्यों टेंशन दें? है दुकान की दुकान, तो घर की घर। नहीं नहीं नहीं, हम लोग पहले नहीं सोचते थे। जब हम ये कपड़े का काम करते थे तो इतना दिमाग नहीं लगाते थे। रफों में मेन तो क्या है, आज भाई आपने सोचा अपन बच्चों के लिए भी जरूरी है कई बार करना। आज भी एक आज सपोज करो इन्होंने माइंस में पैसे लगाए जैसे, तो वहाँ पे जैसे पैसे दे रहे हैं, तो इनको पता थोड़ी माइंस वाला क्या कर रहा है वहाँ पे। वो बोलता है 10 भेज दो, आज 15 भेज दो, तो भेजते थे ना उसको। ये वो पूछता थोड़ी था कि भाई इस इनको पता थोड़ी काय में लगा रहा है वो। आज करोड़ों रुपए लगा दिए। अब आजकल फायदे में तो सब तैयार हो जाते हैं, लॉस में कोई तैयार नहीं होता है। इनमें कोई कमी नहीं है दूर दूर तक। इनकी तो कमी ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी भावना है आपकी? यार पूछो तो सही कम से कम। नहीं तो नहीं बताते, सच नहीं बताते तो यही है क्या है? भाई मैं भी तो घर वाली हूँ। नहीं तो नहीं है, मैं घर वाली हुई ही नहीं। मैं तो एक घर में जैसे एक वो लाके रख देते हैं मैं कंट्रोल। ये जानना चाहता हूँ आपको इससे क्या शिकायत है इस बात से कि ये बताते हैं? मेरे को भी हमें कुछ अभी सपोज करो, आज इंसान का 2 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। अभी पल में कुछ हो जाए तो लेने वाले तो आ जाएंगे, देने वाला एक भी नहीं आएगा। पॉजिटिव सोचो तो। अरे वो तो सही है, तो आप ये बता रहे हो कि भाई तो हमको बता के चलो कल को कुछ कोई बात हो जाए। हाँ या ये कि भाई इम्पोर्टेंस तो दो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, ये है बात है। मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे को जरूरत ही नहीं इम्पोर्टेंस। आप तो ये करो क्योंकि मैंने अपनी इम्पोर्टेंस बना रखी है समाज में। अच्छा इनसे मतलब नहीं उसका। हाँ मेरे को कनेक्शन नहीं है भाई पति से इम्पोर्टेंस को लेना देना नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरे को घर में वैसे भी रहना, अपना काम करना है, जो रूटीन वाला है वो करना, और कोई लेना देना नहीं है मेरा। मैंने अपनी इम्पोर्टेंस, आज मैं जहाँ खड़ी होंगी मेरे लिए सब लोग तैयार है, सब तैयार। और मेरे को इनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे को शिकायत नहीं, किसी भी कोई बात तो बतानी चाहिए घर में। अपन किसी आजकल क्या है, कोई सगा नहीं होता किसी का। आज अपन किसी को रकम दे रहे हो वो सही है, जब तक लेता रहेगा, जिस दिन आप मना कर दोगे ना उसी दिन दुश्मन हो जाएगा वो आपका। अच्छा चलो, अब आपने ये सब हुआ तो आपने कभी सोचा भी होगा कि क्यों नहीं बताते यार, ये बोला भी होगा कि बताया करो, ये भी तो कोई बता नहीं नहीं नहीं, कभी सामने वाला झुंझलाट खाता है तो फिर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ कि झुंझलाट कब आई है आपको? नहीं नहीं, तो गुस्सा कर लेती हूँ, अपनी चल देती हूँ, फिर नॉर्मल हो जाते हैं।
भाई एक बार बोला बात शेयर करो, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 10 बार बोला, नहीं सुनते हैं, तो हमको हैबिट हो गई बच्चों 10 को बार मेरे को बात सब बोलने को। वाला आपने बंद कर दिया। हाँ ठीक है, मैं बता। तो ये तो कड़वाहट है, हाँ, ये तो पति पत्नी के बीच में कड़वाहट है, ये तो चलती है। इससे फर्क नहीं पड़ता, देखो लड़ाई सब में होती है, यहाँ बन गया ना ब्लॉक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को इन सब चीज़ों से। फिर एक्टिंग कर लेते हो आप अच्छे होने की, नहीं एक्टिंग की क्या बुराई भर के कर रहे हो, नहीं नॉर्मल रहती हूँ, ऐसे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मतलब कर लेती हूँ, सबसे सेट है कि बुरा नहीं लगे सामने वाले को। भाई मेरे को बुरा लगा वो मैंने रख लिया है, हाँ। चल। हाँ, और आप कैसे हो? हाँ ननद जी आओ, साहब जी है ना साहब, भाई जी आओ, पैर छू लिए उसने, कल तो गालियाँ बकी उसने फ़ोन पे अपने नहीं को। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो सामने रहेगी नॉर्मल रहती हूँ, क्योंकि सब बैंड बैठती होती, सबको तकलीफ होती पियर की, सब सोचते हैं। हारमोनी ये सब की सोचती है, और ज़्यादा ही सोचती है। गुस्सा कैसा है आपका? गुस्सा सबको लगता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है। अब बोलो सौ ना। में एक दिन तो बोल निकलता है इंसान। आपको जो है वो बोलो। मेरे को ऐसे कोई गुस्सा नहीं है मेरे दिमाग में। भाई क्या कोई गलत बोलता है तो मन में गुस्सा आता है मेरे को, मैं ऊपर से 100 में एक दिन निकालती हूँ, ऐसे डेली मेरा कोई वो नहीं है रूटीन। मन में गुस्सा आता है, ये बहुत बढ़िया, मन। कोई गलत बोलता है तो फिर मन में तो फील होता है, वो चलती रहती दिमाग में। मोबाइल में देखते हैं। ये 2011-14 क्या कह रहे हो? बोल रहे हैं मोबाइल बहुत देखती है। क्या करे तो? डॉक्टर साहब रात को आप सपोर्ट करो, आप खाना वाना बना के फ्री हो गई, कुछ तो करोगे। खाना आप बना रहे हो क्या अभी? हम तो भी बनाते हैं, अच्छा हमारे खाना किचन का काम हम खुद करते हैं, अच्छा। हमारी झाड़ू पोछा ये बर्तन। मतलब सबकी, हाँ हमारा जैसे मतलब इनके भाई और भी साथ एक ही रसोई है? एक ही किचन है, जब भी तो कितने बात है। बड़ी, कितने लोगों की है? हम 8 जन हैं। 8 तो आप ही हो गए ना। नहीं हम तो 4 जने हैं, एक पोती है, ऐसे 5 हो गए। 2 जने छोटे वाले हैं, एक बहू जी है। और उसकी भाई बेटियां तो बाहर रहती है, तो आती जाती रहती है पढ़ाई। उनकी बेटा नहीं है? नहीं बेटा तो मेरी बेटी की भी नहीं है, मेरी बहू की पोती है। बेटा तो केवल मेरे हुआ है, एक बेटा अभी हमारे घर में है ही नहीं। अब मेरी बहू की भी बेटी है। तो ये शिकायत है क्या आपको? क्या नहीं, मैं तो मेरी बहू की भी यही वैसे तो चाहती हूँ भाई चलो बेटा हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ दूसरा बच्चा होना चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। परिवार बढ़ना चाहिए भाई आजकल क्या है, भाई जैसे बच्चे रहते हैं 2 जने, आजकल बीमारियां ऐसी हो गई कि कोई पता नहीं कब किसके क्या हो जाए। सपोर्ट तो रहता है। एक बच्चा तो होना चाहिए ना, दूसरा एक नहीं तो दूसरा तो रहेगा। आजकल टाइम तो अकेले निकालना इंसान को, आगे भी जाके। जैसे आप निकाल लो। हाँ बीमारी होते यही होता है। देखो रोज जो पुरानी बीमारी हो जाती है ना, तो धीरे धीरे ये अभाव आ ही जाता है। क्या नहीं, एक तो वैसे- इन जैसी महिला जो किसी को परेशान नहीं करना चाहती। नहीं आज अपन इस चीज में नहीं, ये मैंने देखा है बुजुर्गों। मेडिसिन लेके खुद सही रहती। ये नहीं हाँ, एक वो भी होते हाँ। होते आदमी तो अक्सर ऐसे ही होते। आज अभी एक दिन बीमार पड़ जाता है, सारे परेशान हो जाते हैं। बेड पे 4 दिन पड़ जाओ तो पूरा घर परेशान हो जाता है, अभी कैसे पड़ गई बेड पे पड़ गई तो। क्योंकि काम नहीं होते ना उनके। हाँ ये और बहू से कैसी चल रही ट्यूनिंग? बहू तो मेरी बेटी से बढ़ गया। अब 100 में एक दिन तो बच्ची है, मेरे को नहीं बोलेगी कोई बात तो किसको बोलेगी वो। इतना तो चलता होना ही चाहिए। बीमार तो परेशान हो जाते हैं सब। ये हमारे जो इसकी वो है दूरानी बोलो, हाँ, छोटे भाई की मैसेज, है। उससे इसकी थोड़ी ये उसको उतनी क्या बात थी, वो बड़बड़ कर देती है, ये सोचती रहती है। उसकी शादी कब हुई आपके छोटे भाई की? 26वां लग गया उसको। नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, देखो 2000 कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी में अरे कोई वो सी- तो नासा जो नहीं, तो नहीं। रेमेडी तो तैयार करने वो को नहीं हाँ तो वो तो ये तो बोलेगी नहीं ना, वो तो कुछ भी बोल रही है, तो रिप्लाई नहीं करती। हाँ मन में आपको बोल देगी, उनको बोल दे घर में 5 मिनट मन में चरखी भरी जाती है। समेट दंगल लड़ाएंगे बाहर। हाँ रोने में कैसे हो? ऐसा कुछ ही नहीं है। छोटे छोटे 2-4 आंसू, वो मज़ा आता है तो मन में पी लेते हैं। छोटे छोटे, वो भी एहसान हो गया आंखों पे। हाँ निकलना तो चाहिए दरिया,
जिम्मेदारियों में कैसी है? जिम्मेदारी जिम्मेदारियों में कैसी रही? फुल एकदम फुल। पुरानी बीमारियां क्या क्या है? कुछ नहीं और मेरे को, मैंने तो कभी जुकाम की दवाई नहीं ली डॉक्टर साहब। बचपन से जुकाम भी होती थी तो मैं दवाई नहीं लेती थी, बुखार भी होता तो दवाई नहीं केस लेती लेगा। थी। हाँ बताओ, बोलो बोलो। निशा का फोन आ रहा हो है ना? ठीक, नहीं लगेगा टाइम। 2 दिनों 3 दिनों की दवाई बनानी है, क्या करो, सारा लेट ही बारिश में सिस्टम शुरू हो। 3 दिनों की दवाई बनानी है और बस चलेंगे जैसे चल पाए ना। यहाँ नहीं रहते हो? हाँ? यहाँ नहीं रहते हो? यही रहूँगा मैं सिटी नहीं छोड़ सकता। हाँ। सिटी भी छोड़ दी, इतनी छोड़ी कि आज मेरे गेट से निकल जाएंगे बस। हाँ। और बताओ। मैंने दवाई कभी ली नहीं डॉक्टर साहब। ये 2014 मैंने दवाई इस 15 टाइम से ही शुरू की है बस ये मैं 2014-15 हाँ, बस। में क्या हुआ? ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। आराम से याद करो। हाँ। देखो बहुत पुरानी नहीं बात नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, ये जो चल रहा है रेगुलर है मेरा। समझो बात, हाँ। बड़ी गहनता से लो बात। आप क्या ठीक करने आए हो और क्या ठीक करोगे? मेरी मदद नहीं करोगे तो आप कैसे ठीक होगे? आराम से सोचो। 2011, 12, 13, 14 में मेरा भतीजा खत्म हो गया था एक, उससे मेरी बहुत समझ में आ गया। नजदीकियाँ थी। 2013 वो 22-23 साल का था। 2013 में 22 का ही भतीजा। था, 21-22 का नहीं, 11 में ही हुआ था शायद वो तो। 11 लिखी? 11-12 हाँ। हाँ मतलब, तो मेरे 3 साल खराब हो गए थे उसमें। मेरे को बहुत नींद 2-3 दिन में तो मेरे को नींद नहीं आती, तो उसके चक्कर में इतना मेरे को रोना आता था। और अभी भी मैं बहुत मिस करती हूँ उसको कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं है भाई, ठीक है। समय के साथ कम हो। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस ये जो रेगुलर चल रहा है वही है बस, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। और कोई- वो तो देखो एज हो गई तो उसके लिए तो हम, प्यार था वो एक होता है। हाँ तो बोलो लेकिन ना वो आप तो। हमारे क्या है, जैसे घर पे रहती थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो हमारी माँ से भी बढ़ गई थी। लेकिन उसकी तो ये सुधर गई बेचारी की। 2000 वो तो अभी 3 साल हुआ उसको तो, 2022 उसकी तो सुधर गई। हाँ वो बात तो चलो लिख ली मैंने। हाँ। नो मिस तो अपना इंसान जाता है, सब करते हैं उसको तो देखो। और कितनी बहनें हो आप? हम 2 बहन 2 भाई हैं। तो फिर अच्छा, वो भाई का बच्चा था। हाँ, ठीक हमारे है। यहाँ दुकान है ना ये, नादर जी के मंदिर के नीचे, हलवाई? हलवाई के पास, रामचंद्र जी के पास वाली, ओम प्रकाश जी को जानते हो तो? अच्छा। पहले हमारे दादाजी बैठते थे, उनको तो कहाँ जानोगे सुपारी आप? की? सुपारी वाली दुकान हमारी है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था फिर 2011 में ये हुआ। हाँ, 12 में क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 13 में कोई लॉस बड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बिजनेस का लॉस? बिजनेस का तो चलता रहता है, उसमें अपन दिमाग नहीं लगाते। नहीं लगाया ना? आज हम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता करोड़ों का लॉस हो, बस तकलीफ ये होती है कि दुनिया खाती है, उसकी तकलीफ होती है और कुछ नहीं। वो भी 100 में एक दिन सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचते, डेली दिमाग भी नहीं रखते उस चीज़ में। इनकी ये चलते हमें तो खाली। कमाया हुआ गया जी। हाँ वो तो कुछ भी लॉस तो लॉस ही होता है। हाँ। महिलाएं थोड़ी जानती इस बात को। उनको तो सुना दो साहब 4 करोड़ चल गया तो ले जी फाड़ रो लिया। नहीं है उसमें, उससे फर्क मेरे को नहीं पड़ता है, लेकिन तकलीफ यहाँ होती है कि आज अपना पैसा फालतू गया। आज अपन अपने बच्चों के लिए कुछ करें, आज हमने हमारे बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं किया। खाली एक शादी ब्याह करने से थोड़ी कुछ होता है। सही। क्या हो गया भतीजे को? क्या हो गया था? उसने वैसे सुसाइड कर लिया था, कारण समझ में नहीं आया। बता के ही नहीं किया। वो गद्दी भी जाता था, मेरे से मिलके जाता था सुबह शाम हॉर्न बजा के। हम 2 घंटे रात को गॉसिप करते थे दोनों। जब मिल जाते, जब भी गॉसिप, घर वालों को यही वहम रहता था गया होगा बुआ के, नहीं आता था तो घर पे ही। बच्चे की शादी कब करी? बच्चे की 8 साल हो गए। 2017 आठवां लग गया। 5 साल की पोती है मेरे, छठे में लग गई पोती। 22 में बहन खत्म हो गई, 11 में भतीजा और 14 में हो गई बीमारी। 13-14 में पिताजी को क्या बीमारी थी आपके? मेरे पिताजी को तो एकदम करंट थे मेरे पिताजी। मेरे तो वो उनका है भी, कोरोना के टाइम ही लगवा गया था उनको भी, मुंह में हाथ पैरों में। अब तो उनसे बिल्कुल चला फिरा नहीं जाता है।
तो मेरे को मेरी कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि पिताजी की जैसी कंडीशन है। अच्छा। मैं कभी मेरे दुख तकलीफ की मैं परवाह नहीं करती हूँ। मैं ये बीमार हुए थे तभी परवाह नहीं की भाई जो किस्मत में होगा जो होगा। तो ये अगर मान लो पैरालिसिस आ जाए तो क्या होता है जी? उनकी बिल्कुल बस की नहीं चला। आपके क्या हो जाएगा अगर हो जाएगा? आगे उससे तो बढ़ ऊपर वाला बुला ले ज्यादा बढ़िया। अरे आगे अब तो अब मैं तो बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो ना ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, हाँ तो क्या क्या सोचते हो उसके आगे का? नहीं कुछ नहीं, जब की जब सोचेंगे। हाँ, सोच तो रखा है आपने। साफ सफाई में कैसे हो? साफ सफाई में ये है जितना हो जाए इतना ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती मैं। अब नहीं लगाते पहले से भी? नहीं, पहले से ही नहीं लगाती। काम वाले को बोलती ऐसा करना, इसको ये करना। ऐप निकालते रहते हो? नहीं ऐप नहीं निकालते। नहीं बोलती। जिससे जितना आज अपन अपने से जितना होगा उतना कर ले, सामने वाले के तो भी जितना होगा उतना ही करेगा वो, फिर खुद कर लो। ठीक है। पढ़ाई में कैसे रहे? पढ़ाई में कहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते तो शादी कर दी घर वालों ने। जितने भी पढ़े 11 तक। ठीक रहा? हाँ पढ़ते पढ़ते शादी हो गई थी। हाँ। अभी ये बच्ची आई थी ना 16 साल की थी, ये बोल रहे दिसंबर में इसकी शादी है। अब हमारे लिए तो एस्टोनिश हाँ, नहीं चीज़। हमारे में तो मेरी सब बच्चे बच्चे सब मजाक बनाते हैं ना मेरी। बोले मम्मी आपकी बाल विवाह हो गया। मैं कोई बात नहीं। कितने वर्ष के थे? 15? 16। ये भी 16 की है क्या? हाँ ठीक है। नींद बराबर आ रही है? हाँ सपने कौन कौन से आ रहे हैं? सपने तो जब खो जाओ जब भी सही है, ऐसा कुछ ही नहीं। कोई एक चीज़ बार ना बार? ना 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 कुछ भी आ जाता है। डर क्या है दिमाग में? कुछ भी नहीं है। पैरालिसिस ना आ जाए? नहीं उसका तो नहीं है। मैं तो बस वो तो सोचते हो जब आता मेरा है। परिवार खुश रहे बस इतना सच है। ये डर थोड़ी है। नहीं वो डर कुछ भी नहीं है मेरे पैसे के रख रखाव में कैसे हो? को। हैं? पैसे के रख रखाव में? टिकता ही नहीं हाथ में मेरे। खर्च ली जाता है। एक तो इसमें खर्चे ले जाते हैं। बता समाज का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। जो भी हो पर हाथ में नहीं रुकता मेरे तो दम दो आज के इसको नहीं देना है रुकता। यार, वो 500 की साड़ी है, अरे तू ले ले 700 की, दे दे अच्छी। हाँ। ये तो 10 25 हजार 50 हजार वो खर्च करती है। हाँ मतलब जो भी हो, मैं तो अपनी अपनी दिल के खोल- हिसाब से दो- सब कर खोल- लेते हैं, लेकिन दिल खोल- खींचते नहीं हैं पर। नहीं दिल खोल क्या के करना करते है खींच के। हैं। ये नहीं कि 1100 में अपना 800 दे दो, नहीं 1100 ही दो। इनको 5 देना 5 दो क्यों? हाँ, तो ये भी ये सोचती है कि यार जब वो ही खा गए करोड़ों। और तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, मतलब मैंने दे लगा ही फर्क नहीं पड़ा। भाई, समाज में जैसे हो सबको वैसे करना पड़ता है ना। मन उल्ला है। तो समाज में क्या पोजीशन की बात है क्या? ना पोजीशन की नहीं, मन वाली बात है। मन। क्या डॉक्टर साहब, उनका। तो एक दिन ही मैंने ये नहीं कि रोटी मत खाओ, हाँ। फुल टाइम रोज नहीं खाना हमारे खाओ। इस चीज की टेंशन नहीं, घर में भी नहीं है कि हो गया तो हो गया, जो हो गया ऐसे ही जो किस्मत तो में। व्यापारी तो वही है जो खर्चे को मतलब नुकसान करो। हमारे घर में ऐसी अच्छा, टेंशन मेरा नहीं क्या है। सुबह शाम का काम हाँ। भाई भी सुबह शाम की इनको मैं ये बोलता हूँ खूब हो जाएगा। अब बोला कब हो जाएगा? भाई वो तो आजकल आप जिंदगी की आप ये सिचुएशन नहीं रही पहले वाली कि आदमी लंबी जिलेगा। आज आप अपन बात कर रहे हैं, अभी कल ही मैं आऊँ नहीं आऊँ आपके पास कोई पता थोड़ी दिखा। मैं तो रहूँगा साथ देखो। अपन ने तो 80 साल का इंश्योरेंस कराया है। अच्छा क्योंकि अब देखो सही उम्र तो सेवा की अभी आई है। 2015 तक तो बिजनेस कर रहे थे, इसको बिजनेस समझते थे पहले, अब हम इसको सेवा समझते हैं। 2015 से रेट ही नहीं बढ़ाई, यही चलने दो। अपने को आप समझ में आया है कि ये काम पैसे के लिए नहीं करना, पैसे के लिए करना तो इनके साथ लग जाऊंगा ना। वही सच्चा डॉक्टर है। ठीक है सर। 32 किलोमीटर एरिया है मेरे पास। और पहले बहुत जमीनें थी, पर मैंने वो हमारे पास कोई आदमी थे नहीं और घर में से कोई जाता नहीं था सामान लेने, तो मेरे पास 7 रुपये गज की जमीन ली थी, 16,000 गज बोने रोड में। पड़ोसी से झगड़ा हुआ, मैंने 2-5 दिन में 100 रुपये गज बेच दी। अभी वो 40 करोड़ की है। हाँ ये तो सब समझ एक जगह इधर रायसर के पास थी 40 बीघा, 4 लाख में ली थी, वो 12 लाख की मिली। ऐसे कई सब जमीनें किस्मत से होता है, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो गया आगे गया। 12 लाख भी इनकम ही हो गई ना, तो क्या दिक्कत? हाँ वो जिस समय से और अभी भी भगवान की इनसिक्योरिटी डेथ, कभी भी कुछ हो सकता। याददाश्त सही है। हाँ अभी तक तो
जो मेरे से लेना वो नहीं लूंगी। कोई ऐसी कैसे बोलेंगे? और इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? 5,000 को तो 500 ही देता हूँ। लॉटरी जितनी खींच लो जितनी। राइट। मौसम कौन सा पसंद है? ये वाला जो अभी 2 दिन में था। रेनी। तो आजकल तो घूमना फिरना हो नहीं रहा। आजकल नहीं, मेरा तो घूमना, मैंने तो अभी क्या है 2-5 साल से किट्टी ज्वाइन की है, तो उसमें निकलती हूँ। हम दोनों तो कहीं निकलते ही नहीं है। मैं जो जाता है उसके साथ अभी निकल वो देती हूँ। 4 धाम जाके आते हैं। अच्छा, उसको गए तो 3-4। ये तो प्योर बिजनेसमैन है ये आदमी, हाँ, घरेलू नहीं है ज़्यादा। नहीं, ऐसे ये तो ये सोचते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ। प्योर बिजनेसमैन। नहीं तो मैंने किसी का नुकसान थोड़ी। नुकसान नहीं होता। भाई इनके साथ जो आएगा उसको फायदा है, इनको चाहे लॉस जैसे होगा। होते ना कुछ आदमी टाइप होती है ना, जैसे ये है जिम्मेदार, इनका मेन एक वो है बस। मेरा भी ऐसा है, किसी को फोटो। मैंने बढ़ाया ही। हाँ, वो बढ़ाएगा बिजनेस में। बिजनेस में क्या करेगा? नहीं, बिगड़ ना फेंके भी। तो समझे नहीं, नफा नहीं है। लाइन बता दी तो 12,000 चलती है। जो आपके पास है वही तो दोगे, किसी को क्या दोगे? रेनी वेदर लाइक्स। तो दिक्कत क्या होती है सर्दी और गर्मी में? मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत करो। पसीना कैसा आ रहा है? बहुत आता है गर्मी में। अब जैसे मेरे को अभी 2 मिनट में ऐसे लग जाती है, बहुत गर्मी लगती है। थायराइड की दवा भी ली है क्या आपने कभी? नहीं, जीत ना मैंने थायराइड नहीं है। एसी में सोती है। अब अभी थोड़ी सोते हैं, अभी एसी में। ढक के सोते हो क्या रात को? हाँ, ढक के सोते हो? सो भी ऐसे बराबर नहीं उठती मैं। और मैं नेबुलाइजर भी होता है। लेते हो क्या नेबुलाइजर? हाँ। कब? कब अभी जैसे इस टाइम पे ले रही हूँ मैं, मन होता है तब ले लेती हूँ। खांसी मन ज़्यादा- क्यों तकलीफ से लोना है? मन से क्या लेना खांसी है? ज़्यादा चलती है जब हाँ। ले लेती हूँ। तो बलगम आता है क्या? उसमें नहीं आता, आ भी जाता है, नहीं भी आता है। सुबह सुबह आता है बलगम तो मेरे। मस्त एक नेबुलाइजर। नहीं लो तो नेबुलाइजर नहीं, ऐसा नहीं है, ले लेती हूँ, लेकिन सब वो डॉक्टर ने बता रखा है खांसी के लिए, तो तेज आती है तो सब शुरू हो जाता है, तो फिर ले लेती हूँ, भाई चलो दे दो।